नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में हम यूपीपी के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स आए हुए थे वो मैं हल कर रहा था। 2023 के दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा आज ये 2019 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में 2019 में जो पेपर आया हुआ था उसका पेपर में आज हम लोग देखेंगे। इसके भी मैं दो पार्ट लाऊँगा। एक पार्ट में 20 क्वेश्चन लमसम व्याख्या के साथ दूसरे पार्ट को भी करवाऊंगा। तो इस सीरीज में जो है इस सेट में हम लोग करंट के क्वेश्चनों को छोड़ देंगे, क्योंकि करंट के क्वेश्चन जो है 2019 हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो जितने भी और सारे क्वेश्चन आए थे जीके जीएस में सारे मैं करवाऊंगा, सिर्फ करंट को छोड़ दूंगा, क्योंकि करंट प्रत्येक एग्जाम में 1 साल तक का पूछा जाता है, इसके अलावा नहीं पूछा जाता है। जो कि पेपर 19 का है तो 19 के करंट से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ जीके जीएस के क्वेश्चन करंट को छोड़ करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है, गेस करिए। आप लोग पेपर भी दिए होंगे, देखे भी होंगे, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर आपका होता है द्रव का घनत्व मापने के लिए पिकनोमीटर का प्रयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों। किसका? पिकनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। अब जैसे बात यह आती है यहाँ पे एनोमीटर, इसका प्रयोग किस लिए होता है? इसका प्रयोग प्यारे दोस्तों वायु के वेग के लिए प्यारे दोस्तों होता है, वायु के वेग के लिए होता है। अगला आपका यूडियोमीटर, जैसे कि आपका ये है यूडियोमीटर, इसका प्रयोग प्यारे दोस्तों गैस के मिश्रण के लिए, ये आपका प्यारे दोस्तों गैस के मिश्रण के लिए प्यारे दोस्तों है, गैस के मिश्रण के लिए है। अगला आपका वेब मीटर किसके लिए प्यारे दोस्तों होता है? तो वेब मीटर दोस्तों मृदा के आंतरिक गुणों का मापन, दोस्तों मृदा के आंतरिक गुणों का मापन के लिए, मृदा के आंतरिक गुणों का मापन के लिए होता है। और आपका पिकनोमीटर द्रव का घनत्व मापने के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है प्यारे दोस्तों? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार जो है ये कहाँ? लखनऊ में स्थित है। आपका कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों? लखनऊ में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये किस वर्ष में विद्या विहार स्थापित किया गया था? तो प्यारे दोस्तों ये आपका विश्वविद्यालय 1996 में प्यारे दोस्तों 96 में स्थापित किया गया था। डॉक्टर UN राव द्वारा लखनऊ के विद्या विहार में स्थापित एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। कौन? केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों? तो बताइए उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? जो कि आपका प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय 7 जून 2019 को लखनऊ में स्थानांतरित हो गया। पहले कहाँ था आपका? प्रयागराज में, लेकिन वर्तमान में इस समय जो है आपका ये विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हो गया है? ये 7 जून 2019 से 7 जून प्यारे दोस्तों 2000 आपका 19 से प्यारे दोस्तों 2019 से ये लखनऊ में स्थानांतरित प्यारे दोस्तों हो गया, लखनऊ में हो गया। इस मुख्यालय की बिल्डिंग को सिग्नेचर बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। जब ये क्वेश्चन आया था तो सिग्नेचर बिल्डिंग को किस नाम से जानते हैं या सिग्नेचर बिल्डिंग किसे कहते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो प्यारे दोस्तों उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये दोस्तों 2000 में आया था प्यारे दोस्तों। उत्तराखंड जो है आपका फिक्स डेट आपकी 9 नवंबर प्यारे दोस्तों 9 नवंबर 2000 को प्यारे दोस्तों 2000 को उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित हिमालयी जिलों को काटकर बनाया गया था प्यारे दोस्तों। यह 27वां राज्य है। उत्तराखंड कौन सा?
आपका 27वां राज्य है। इसकी राजधानी क्या है प्यारे दोस्तों? देहरादून। प्यारे दोस्तों, इसकी राजधानी देहरादून है। ये 4 धामों में प्रमुख बद्रीनाथ, केदारनाथ, अगला आपका गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ के 4 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। और वर्ष 2002 से 2006 तक इस राज्य को उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता था। वर्ष 2007 में इसका उत्तराखंड नाम पड़ा। उत्तराखंड नाम कब पड़ा? तो आप कह सकते हो 2007 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है आपके अगले एग्जाम में। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बरसाना होली के साथ खेली जाती है क्या? बताइए। तो ये है आपका डंडे के साथ खेली। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? डॉट डॉट, यानी डंडे के साथ खेली जाती है। इसे लठमार होली डंडे से भी जाना जाता है। लठमार होली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कौन? बरसाना की पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाना यानी मथुरा में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कौन? बरसाना यानी लठमार होली। तो ये किसके साथ खेली जाती है? आपके डंडे के साथ खेली जाती है। ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। काम्पिल मेला दोस्तों जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों इसका सही हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। कहाँ है? फर्रुखाबाद जिले के काम्पिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित होता है। कौन? काम्पिल मेला। काम्पिल हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और इसके अलावा काम्पिल में 1400 वर्ष से भी प्राचीन निर्मित एक दिगंबर जैन मंदिर है, जहां भगवान विमलनाथ की प्रतिमा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन प्यारे दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्राज्ञ हैं। कौन है प्यारे दोस्तों? तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों पंडित बिरजू महाराज, जो कथक नृत्य के एक शास्त्राज्ञ हैं। पंडित बिरजू महाराज। इसके अलावा अगर बोले सोनल मान सिंह, ये काहे के हैं? सोनल मान सिंह तो ये आपके हैं भारतनाट्यम दोस्तों, भारतनाट्यम और उड़ीसा के हैं। अगला आपका देखें मल्लिका साराभाई, ये किससे हैं प्यारे दोस्तों? ये आपका मल्लिका सारावली, ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम है। ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम है। कौन? मल्लिका साराभाई। और अगला आ गया पंडित बिरजू महाराज, तो आपके कथक के ही हैं, जो कि आप एग्जाम में आया हुआ है। अगला है आपका उदय शंकर भट्ट। ये प्यारे दोस्तों आपका आधुनिक भारतीय नृत्य के जन्मदाता हैं। आधुनिक भारतीय नृत्य के दोस्तों आपके जन्मदाता हैं। कौन? उदय शंकर भट्ट। एक बार फिर देख लेते हैं। सोनल मान सिंह कहाँ है? भरतनाट्यम और उड़ीसा से हैं। मल्लिका साराभाई ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से हैं। और पंडित बिरजू महाराज जो आपकी अभी पढ़े हैं, आपके एग्जाम में आया हुआ है, कथक से हैं। और उदय शंकर भट्ट आधुनिक भारतीय नृत्य के जन्मदाता कहे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर नहीं लिख सकते हो तो कान में लीड लगाकर सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो निश्चय ही आप सही कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? बताइए प्यारे दोस्तों। तो ये आपका कौन सा नहीं? भाषा परीक्षण नहीं है। बाकी शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पत्रता ये है। भाषा परीक्षण ये प्यारे दोस्तों नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपका है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी प्यारे दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा भगवान ब्रह्मा। ऑप्शन भगवान ब्रह्मा, ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि वाराणसी काशी में गंगा तट पर बसे 84 घाटों में से एक है। कौन? दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 10 घोड़ों का बलिदान। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों?
आपका 10 घोड़ों का प्यारे दोस्तों बलिदान होता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार जो भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था जिसमें कि 10 घोड़ों की बलि थी। ऐसी मान्यता है कि इस घाट में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसका ऑप्शन प्यारे दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, पुरस्कार से संबंधित आपका 2023 में भी दोनों पालियों में क्वेश्चन आया था और देखो 2019 में भी आया है। इसका मतलब पुरस्कार से संबंधित एक न एक आपका अगले एग्जाम में भी आने वाला है क्वेश्चन। इसलिए आप जितने भी पुरस्कार हैं उनके बारे में गहराई से आप लोग देख लीजिए और उस सारे पुरस्कारों के बारे में अध्ययन कर लीजिए। चलिए, एक पार्ट इसके लिए भी मैं लाऊंगा जो सारे पुरस्कार आपके लिए करवाऊंगा। चलिए पहले इसको हम हल कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, उत्तर प्रदेश में आयोजित, या आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा प्यारे दोस्तों इसका, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये प्यारे दोस्तों हो जाएगा आपका, प्यारे दोस्तों कौन सा है गेस करिए। तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका परमवीर चक्र, परमवीर चक्र हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों आपका 10 का बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। इसके अलावा और अगर देखें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 1900 प्यारे दोस्तों 47 में हुई थी। यह सम्मान उन बहादुर सैनिकों को दिया जाता है जो शत्रु के सामने अपने अदम्य साहस एवं वीरता को परिचित देते हैं। तब तक कुल 21 सैनिकों को परमवीर चक्र से नवाजा जा चुका था प्यारे दोस्तों। अंतिम बार 3 जुलाई 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, अगला एक है संजय कुमार, एक है योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से नवाजा गया था प्यारे दोस्तों। तो अगर इसका क्रम देख लेते हैं तो पहला क्या होता है, तो पहला आपका होता है परमवीर चक्र, पहले स्थान पर परमवीर चक्र होता है और दूसरे स्थान पे आपका अशोक चक्र होता है। अगला आपका कीर्ति चक्र होता है तीसरे स्थान पे, चौथा आपका शौर्य चक्र होता है। तो इस प्रकार से क्रम से भी लगाने को आ सकता है, पहला परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र। तो ये इसका इस क्रम में पहले हम इसको देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर आपका परमवीर चक्र हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई पुस्तक प्यारे दोस्तों कौन सी है। तो गेस करिए आप लोग प्यारे दोस्तों, ये आपकी उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों इस्माइल मर्चेंट, इस्माइल मर्चेंट प्यारे दोस्तों हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो कि चलिए आगे देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है प्यारे दोस्तों। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग को आना चाहिए। 5 जून को प्यारे दोस्तों मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 1972 से 5 जून से 16 जून तक चले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद जो है ये पर्यावरण विश्व दिवस पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था। कब, 1900 प्यारे दोस्तों 74 को मनाया गया था। ये 5 जून 1974 को मनाया गया था। इसके अलावा अन्य देशों में से अगर देखें 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस प्यारे दोस्तों, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 8 मई को दोस्तों रेड क्रॉस दिवस, इंपॉर्टेंट है ये भी, रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्यारे दोस्तों आपका अगर 21 जून को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है प्यारे दोस्तों। तो इसका उत्तर प्यारे दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था प्यारे दोस्तों, बताइए। तो जेट इंजन का आविष्कार प्यारे दोस्तों सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों डी बी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि कब किया था, 1907 में प्यारे दोस्तों किया था इसका आविष्कार। यह इंजन जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह जेट इंजन दोस्तों कार्य करता है।
जो कि जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने क्या किया था? भाप के इंजन का आविष्कार किया था। रोजर वेकर ने क्या किया था प्यारे दोस्तों? सूक्ष्मदर्शी बनाने में योगदान दिया था। जेम्स वाट ने क्या किया था? भाप के इंजन का प्रयोग किया था। और रोजर ब्रेकर ने क्या किया था प्यारे दोस्तों? रोजर ब्रेकर ने प्यारे दोस्तों सूक्ष्मदर्शी बनाने, ये प्यारे दोस्तों आपको सूक्ष्मदर्शी बनाने में योगदान दिया था। अगला आपका लुइस एंडरसन वाटरमैन है दोस्तों। तो इन्होंने प्यारे दोस्तों क्या किया था? ये फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। किसका? फाउंटर पेन का दोस्तों आविष्कार किया था। तो एक बार फिर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सारे हैं इसमें से ने, क्योंकि कोई भी एग्जाम में आधार पिछले ईयर के क्वेश्चन ही होते हैं, उसके क्वेश्चनों से ऑप्शन से क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, रोजर बेकर ने क्या किया था दोस्तों? ये सूक्ष्मदर्शी बनाने का योगदान दिया था। अगला जेम्स वाट भाप का इंजन बनाया था। लुई एंडरसन ने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। और जेट इंजन आपका जेम्स वाट। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था प्यारे दोस्तों? तो जेट इंजन का आविष्कार प्यारे दोस्तों किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, सर फ्रैंक व्हिटल ने प्यारे दोस्तों किया था। चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है प्यारे दोस्तों? तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या इसका सही रहेगा दोस्तों? उस समय जब आया था तो इसका उत्तर ऑप्शन दोस्तों क्यूरा हो जाएगा। उस समय ये करंट का क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं, ये आपका उस समय का है तो क्यूरा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं प्यारे दोस्तों? किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन प्यारे दोस्तों स्थित हैं? बताइए, गेस करिए। तो भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? ये आपका कौन सा है प्यारे दोस्तों? आपका मध्य प्रदेश है प्यारे दोस्तों। मध्य प्रदेश है। कुल वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र के मामले में भारत किसरे स्थान पर है प्यारे दोस्तों? 10वें स्थान पर है प्यारे दोस्तों। 10वें स्थान पर है। वन क्षेत्र की दृष्टि से अन्य राज्य अवरोही क्रम कौन कौन से देख लीजिए। पहला आपका कौन है? मध्य प्रदेश है प्यारे दोस्तों। अगला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो आरोही क्रम है दोस्तों। अगला आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा प्यारे दोस्तों। फिर इसके बाद आपका जो है उड़ीसा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। उसके बाद आपका जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। ये इसका क्रम है। तो सर्वाधिक वन कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में प्यारे दोस्तों हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है प्यारे दोस्तों? तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है दोस्तों? बताइए। इसको हम बोलते हैं यूरो। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है प्यारे दोस्तों? यूरो है। अगर हम डॉलर के बारे में बात किए तो डॉलर कहाँ की है? आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? इसकी मुद्रा क्या है? आपकी डॉलर है। तो डॉलर की मुद्रा कहाँ कहाँ की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है, कनाडा की है, जिम्बाब्वे की है और ऑस्ट्रेलिया की है और न्यूजीलैंड की भी है। अगर और देख लेते हैं हम तो हांगकांग की भी है। इसके अलावा सिंगापुर और ताइवान की भी है। इतने देशों की राजधानी डॉलर है। अगर हम देख लेते हैं रियाल, तो रियाल किस देश की मुद्रा है? तो आप कह सकते हो कतर दोस्तों, या फिर आपका यमन कह सकते हो, आपका सूडान भी कह सकते हो, सूडान की मुद्रा है। सूडान की मुद्रा दोस्तों नहीं है, सूडान की मुद्रा दोस्तों पाउंड है। और सऊदी अरब की है दोस्तों, सऊदी अरब की मुद्रा हो सकती है। अगला आपका ओमान जो है ये भी आपकी रियाल है और ईरान की रियाल है। अब देख लीजिए फिर दोबारा कि रियाल की किस किस देश की मुद्रा है? आपकी ईरान की है, ओमान की है, सऊदी अरब की है, यमन की है और कतर की है, जो कि रियाल में। और आपका अगला दोस्त आया है पाउंड कहाँ की है? तो पाउंड आपकी प्यारे दोस्तों सीरिया की है। अगला आपका सूडान की है दोस्तों। अगला आपका ब्रिटेन की है, मिस्र की है और आयरलैंड की है। तो प्यारे दोस्तों ये मुद्रा है। मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक न एक आता है, आप लोग इसको भी देख लीजिए। एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, आप लोग सिर्फ सुन लीजिए। डॉलर कहाँ कहाँ की मुद्रा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और ताइवान की
डॉलर मुद्रा है। और रियाल कहाँ की मुद्रा है? कतर, यमन, सऊदी अरब, ओमान और ईरान की है। और पाउंड की मुद्रा कौन सी है? सीरिया, सूडान, मिस्र, ब्रिटेन और आयरलैंड की है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है प्यारे दोस्तों? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा प्यारे दोस्तों कौन सी तय करती है? तो यह ऑप्शन हो जाएगा रेड क्लिफ प्यारे दोस्तों। अगला अगर हम देखते हैं, मैकमोहन रेखा, ये कहाँ की है? ये भारत और चीन की है दोस्तों। कहाँ है? भारत और प्लस चीन की है मुद्रा। अगला हम देख लेते हैं, अगर मैग्नीकाट रेखा, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये है आपके जर्मनी और फ्रांस प्यारे दोस्तों, जर्मनी और फ्रांस। मैडिसन लाइन ये क्या कहाँ की है दोस्तों? मैडिसन लाइन कहाँ की है? जर्मनी और फ्रांस की है। अगला अगर देखते हैं डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है। पाकिस्तान दोस्तों और अफगानिस्तान की डूरंड रेखा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आपको बन जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोबारा फिर आप लोग देख लीजिए। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है दोस्तों। कौन सी है? मैकमोहन रेखा है। अगला आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी है दोस्तों? मैडिसन लाइन, या फिर आपको इसको मैग्नीकाट भी रेखा कह सकते हैं। अगला अगर देखें, अगला आपका रेड क्लिफ जो आपकी पड़ चुके हैं भारत पाकिस्तान के बीच। और एक और रेखा आपकी जो है 49वीं समांतर रेखा, ये यूएसए और कनाडा के बीच प्यारे दोस्तों हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है प्यारे दोस्तों? प्योंगयांग किस देश की प्यारे दोस्तों राजधानी है? तो प्यारे दोस्तों ये आपकी हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर उत्तर कोरिया की प्योंगयांग दोस्तों राजधानी है। अगर मालदीव की राजधानी बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? माले प्यारे दोस्तों, माले हो जाएगा। और मलेशिया की दोस्तों हो जाएगी आपका कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या होगी? कुआलालंपुर हो जाएगा। अगला आपका मंगोलिया की देखें तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर हो जाएगी प्यारे दोस्तों, उलान बटोर हो जाएगी प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से एक और देखते हैं, ये उत्तर कोरिया की कौन सी राजधानी? उत्तर कोरिया की राजधानी दोस्तों क्या है आपकी, जो कि आप अभी पढ़ चुके हैं, आपकी कौन है? प्योंगयांग है। एक और इसमें दक्षिण कोरिया की राजधानी, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी प्यारे दोस्तों सियोल हो जाएगी प्यारे दोस्तों, सियोल हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको नोट कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों इस सेट में हम इतना ही रखेंगे, क्लास सेट अगले दिन करवा देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिससे दूसरे भी फ़ायदा मिल सके। चलिए, धन्यवाद। जय भारत।